आप मेरी बात सुनोगे? मेरी बेटी पहले ही भर्ती देखी थी यूपी पुलिस की। वो तो भगवान की कृपा से नहीं कोई दलाली गई, नहीं किसी से निस्बत मांगी, वो यूपी पुलिस में अपने दम पर सिपाही बन के गई है। मेरा खुद बेटा होम मिनिस्ट्री में इस योजना में स्वयं भर्ती हुआ, से दिल्ली के लिए चुना है गवर्नमेंट ने। पहले क्या होता था, एक अफसर है उसकी जैक थी, वहाँ भैया जी उसकी जैक थी, वो ये हमारी मौसी का लड़का है, जरा ध्यान रखना, पहले ही नंबर लिस्ट में हो जाते थे। आज वो नंबर सब फेल हैं, कहते हैं जिसमें योग्यता है वो भर्ती हो जाएगा, जिसमें जागरूकता है वही नौकरी लेगा। मैं 10वीं फेल हूँ, क्या मुझे अफसर की कोर की सर्विस मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, मेरी थिंकिंग छोटी है ना भाई। आज योग्यता है, जब से मोदी जी आए पढ़े लिखे बच्चे भर्ती हो रहे हैं और जगह भी निकल रहे हैं, वैकेंसी निकली हुई है। यदि मुझे कोई भी दुकानदार कहे मेरे यहाँ 30,000 रुपए महीने की नौकरी करेगा, मैं उससे कह दूंगा खुद मेरे यहाँ 35 में कर। अच्छा, खुद कहूंगा 35 में तुम मेरे यहाँ कर लो नौकरी। ये बेरोजगारी का हल्ला कैसे मचा हुआ? अगर इतना काम है, बेरोजगारी कोई कमाएगा ना तो बेरोजगार रहेगा। हम एक मशीन है, जो हमारी शरीर ना एक मशीन है। देखो हमारी मशीन कितनी बड़ी है हमारी। मैं तनख्वाह लेता हूँ और नवाबों की तरह नौकरी करता हूँ। सुबह 11 बजे कुर्सी पर बैठता हूँ, 6 बजे उठ के चल देता हूँ। मालिक कह रहा जा रहे हो? हाँ जी जा रहे हैं भाई साहब। अच्छा। बनिए की नौकरी करनी सीखी नहीं। मेरा बेटा 12वीं क्लास में पढ़ रहा है। मैंने कहा बेटे नो थिंकिंग बल दो, व्यवहार बल दो, किसी की गुलामी मत करो, हथगंडे सीखो पैसे कमाने का और गुलामी करनी छोड़ दो। तुम मशीन हो। एक पायलट बन जाता है, पायलट बनता है, मैं भी एक मैकेनिक हूँ। जब मैं आया था तो मेरी तनख्वाह थी 10 रुपये रोज। आज मुझे खुद बुलाते हैं, 40,000 रुपये तनख्वाह पे हमारी दुकान में आ रहे हो। अरे मैं गुलामी नहीं करूंगा यार, मैं तनख्वाह बढ़िया मिलती है मुझे। हो जाता है। अरे बहुत बढ़िया बाबूजी। बहुत कहते हैं सिलेंडर महंगा, पेट्रोल महंगा, तो चूल्हे पे रोटी बना लो ना, जनानियों को सिखाओ, क्या चूल्हे छत पर रख लो, लकड़ी मंगा लो तो बन जाएंगी। जनानी खुद नहीं हाथ हिलाना चाहती हैं। हमारे भारत देश का बंदा मेहनत पहाड़ों में कमा के खा सकता है, पर जो हरामी होते नहीं वो तो बाप के दम पर ही खेल खेलते हैं। हमने अपने बाप के दम पर नहीं खेला। अच्छा। हमारे पिताजी ने हमें खुद सिखाया था, बेटे जहाँ भी जाओ हाथ के सच्चे रहना, लंगोट के पक्के रहना, किसी का दिल मत दुखाना। जो हमारे मोदी जी ने प्यार मोहब्बत में बंटवारा कर दिया, बगैर लड़ाई दंगे के सगरा फैसला कर दिया, ऐसे नेताजी मिलते हैं कहीं? आप एक बात और सोचो, उनकी माताजी का देहांत हुआ भी, वो चाहते तो कम से कम अरबों खरबों का बारूद फुकवा देते, नहीं, किसी शोर शराबा नहीं, नॉर्मल टाइप से हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपनी माताजी का अंतिम संस्कार किया, जैसे कि आम जनता करती है। वो चाहते तो 1-2 बीघा तो वो पार्क के लिए अपनी माताजी का पार्क बनवा देते, वो इतनी ताकत है उनके अंदर। नहीं, उन्होंने नॉर्मल टाइम में करा काम, अंतिम संस्कार किया। देखा नहीं आपने न्यूज़ पे किस तरीके से करते थे? और एक खासियत और देखो, यदि रास्ते में केले का छिलका भी मिल जाएगा ना, उसको उठा के कूड़ेदान में डाल सकते हैं, वो इतनी पावर रखते हैं। और जो एक छोटा सा वर्कर चपरासी भी होता है नहीं, वो गंदगी करके जाता है, वो तो प्राइम मिनिस्टर हैं। तो हम नरेंद्र मोदी जी गांधी कहते हैं कि जो फायदा करा है अडानी का फायदा करा है, अडानी उनके दोस्त है, उन्हीं को फायदा हुआ है, 9 साल में उन्हीं की संपत्ति बढ़ी है। भैया एक बात तो बताओ, एक मिनट भैया, मैं नौकरी नहीं करूंगा, मालिक कह के मुझे तनख्वाह दे देगा, कहूँगा बाबूजी आज बुखार आ गया, कल मेरी माताजी को बुखार हो गया, आज वो कहेगा तू तो ड्रामाबाजी है, चल दूसरा लड़का रखेंगे हम। तो ये जनता समझदार हो चुकी है, पढ़ी लिखी जनता हो गई है, बोलने वाली जनता हो गई है। पहले तो कोई भी कह दो कुछ वो मान जाते थे। मैं खुद नहीं डरता हूँ, हक पे लड़ता हूँ, अपने बाप से भी कहता हूँ तुम गलत हो, पापा इसका हक का क्यों नहीं दे रहे? ये मजदूर आदमी है, उगरे दिन इसने बेचारे ने धूप में ताप में ईंट ढोई है, और आप कह रहे हो थोड़ी देर का क्या मतलब है? 6 बज गए, इसकी पे करो, अदा करो। कहते हैं भाई साहब तुम में तुम्हारे पापा जी में तो बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। मैंने कही इसीलिए मैं कहता हूँ हमारा भारत देश गरीब नहीं है, यदि इनकी थिंकिंग अच्छी हो लोगों की। आज देख लो ना भैया, मैं बताऊंगा सच, मैं यदि मुझे कोई भी दुकानदार कहे मेरे यहाँ 30,000 रुपये महीने की नौकरी करेगा, मैं उससे कह दूंगा खुद मेरे यहाँ 35 में कर। अच्छा, खुद कहूंगा 35 में तुम मेरे यहाँ कर लो नौकरी। ये बेरोजगारी का हल्ला कैसे मचा हुआ? अगर इतना काम है, बेरोजगारी कोई कमाएगा ना तो बेरोजगार रहेगा। हम एक मशीन है, जो हमारी शरीर ना एक मशीन है। देखो हमारी मशीन कितनी बड़ी है हमारी। मैं तनख्वाह लेता हूँ और नवाबों की तरह नौकरी करता हूँ। सुबह 11 बजे कुर्सी पर बैठता हूँ, 6 बजे उठ के चल देता हूँ।
मालिक कह रहा जा रहे हो, हाँ जी जा रहे हैं भाई साहब। बनिए की नौकरी करनी सीखी नहीं। मेरा बेटा 12वीं क्लास में पढ़ रहा है, मैंने कहा बेटे नो थिंकिंग बल दो, व्यवहार बल दो, किसी की गुलामी मत करो, हथगंडे सीखो पैसे कमाने का और गुलामी करनी छोड़ दो। तुम मशीन हो। एक पायलट बन जाता है, पायलट बनता है, मैं भी एक मैकेनिक हूँ। जब मैं आया था तो मेरी तनख्वाह थी 10 रुपये रोज। आज मुझे खुद बुलाते हैं, 40,000 रुपये तनख्वाह पे हमारी दुकान में आ रहे हो। अरे मैं गुलामी नहीं करूंगा यार, मैं तनख्वाह बढ़िया मिलती है मुझे। हो जाता है। अरे बहुत बढ़िया बाबूजी, बहुत। कहते हैं सिलेंडर महंगा, पेट्रोल महंगा। तो चूल्हे पे रोटी बना लो ना, जनानियों को सिखाओ, कहे चूल्हे छत पर रख लो, लकड़ी मंगा लो तो बन जाएंगी। जनानी खुद नहीं हाथ हिलाना चाहती हैं। हमारे भारत देश का बंदा मेहनत पहाड़ों में कमा के खा सकता है, पर जो हरामी होते नहीं वो तो बाप के दम पर ही खेल खेलते हैं। हमने अपने बाप के दम पर नहीं खेला। हमारे पिताजी ने हमें खुद सिखाया था, बेटे जहाँ भी जाओ हाथ के सच्चे रहना, लंगोट के पक्के रहना, किसी का दिल मत दुखाना। मैं भी उन्हीं का बेटा हूँ। मैंने आज भी अपने संघर्ष से बहुत कुछ किया है। छोटे मोटे से करूँ, रास्ता नाम निकल ले ठंडन में। आप तो मैकेनिक है, आपका गुजारा भी बढ़िया हो रहा है। राहुल गांधी की यात्रा देखिए अभी भारत जोड़ो, वो कह रहे मेरे पास पढ़े लिखे युवा आ रहे थे, किसी ने बीटेक किया हुआ था, किसी ने एमटेक किया हुआ था। सुनिए पहले पूरा सवाल। तो मैंने पूछा भाई क्या करते हो, तो उन्होंने कहा कि ओला उबर चला रहा हूँ, पकौड़े तल रहा हूँ। भैया मेरी बात सुनोगे? मेरी बेटी पहले ही भर्ती देखी थी यूपी पुलिस की। वो तो भगवान की कृपा से नहीं कोई दलाली गई, नहीं किसी से निस्बत मांगी, वो यूपी पुलिस में अपने दम पर सिपाही बन के गई है। मेरा खुद बेटा होम मिनिस्ट्री में इस योजना में स्वयं भर्ती हुआ, से दिल्ली के लिए चुना है गवर्नमेंट ने। पहले क्या होता था, एक अफसर है उसकी जैक थी, वहाँ भैया जी उसकी जैक थी, वो ये हमारी मौसी का लड़का है, जरा ध्यान रखना, पहले नंबर लिस्ट में हो जाते थे। आज वो नंबर सब फेल हैं। कहते हैं जिसमें योग्यता है वो भर्ती हो जाएगा, जिसमें जागरूकता है वही नौकरी लेगा। मैं 10वीं फेल हूँ, क्या मुझे अफसर की कोर की सर्विस मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। मेरी थिंकिंग छोटी है ना भाई। आज योग्यता है, जब से मोदी जी आए पढ़े लिखे बच्चे भर्ती हो रहे हैं और जगह भी निकल रहे हैं, वैकेंसी निकली हुई है। तो हम मोदी जी के समर्थन हैं। जी कह रहा हूँ, वो अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया व्यवहार काम कर रहे हैं, तो हम तो सपोर्टर उनके हैं। हम दुनिया से कोई मतलब नहीं। हाँ सीधी बात है। और बोलो क्या पूछो? राहुल गांधी को सीरियस क्यों नहीं लेते आप लोग? एक बात बताओ भाई साहब, नफरत की लाठी तोड़ो, प्यार की बंधन बांटो, खंजर फेंको। अपना बाप बेटे की नहीं सुनना, बेटा बाप की नहीं सुनना, लुगाई अपने पति की नहीं सुनती है, पति की पत्नी, पत्नी की पति नहीं सुनता। कौन सा प्यार बांटोगे हिंदुस्तान में? अपना प्यार बांटो, अपने को देखो, ये जनता जानती है। नफरत के बाजार में वो मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे भाई साहब। फिर वही वाली बात, एक बात बताओ, जब कड़ाके की ठंड पड़ेगी तो सर्दी तो एक चूहे को भी लगती है, भेल में जो होता है। अब वो बुरसेट वेर के चल दी है। ये कौन सी राजनीति है भाई साहब? क्या तारीफ है ये तो गुमराह करने वाली बात है सब। मैं नहीं समझता भाई। देख लो, यही निर्णय कर लो ना। मोदी जी ने बहुत अच्छे टारगेट से बातें करते हैं और जनता को समझाते भी हैं। जनता उनकी बात को भी समझती है। जो अच्छा काम करेगा मेरे बड़े भाई, ये जनता उसकी होगी, आपकी हो या मेरी हो। जो नेक काम करेगा, इस टारगेट में चलेगा, वही आगे चुनाव में। मोदी का सबसे अच्छा काम कौन सा लगा आपको? आप देखो ना, ये कैसी लाइटें देखो ना, फैंसी लाइटें देख लो ना जरा, ये देख लो ना, मंदिर माई कर दो ना कैमरे को। अरे कुछ भी सही, केजरीवाल जी भी हो, कोई भी हो, मोदी जी ने वो काम करे कि आज तक कोई करेगा नहीं। 100 बातों की एक बात है। अच्छे रोड बनवा दिए, बोलने की सभ्यता सिखा दी। भाई साहब बोलना नहीं चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लगता किसी के थिंकिंग में बोलना। जो धमंगिरी दिखाते थे नहीं, बदमाशी, ओए अब ओए वाला भी सोचता है इससे ओए कम या आप कम। ये टारगेट आया है, अकल आने लगी है लोगों में कि छोटे से बच्चे से भी तमीज से बोलना पड़ेगा मुझे। निहाल कुरैशी, कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तर प्रदेश, संभल। अच्छा एक बात बताइए, 2019 में एक नारा आता चौकीदार चोर है। अब लगातार राहुल गांधी का संसद में भाषण था, आज वो अडानी को लेके मोदी को घेर रहे हैं कि अडानी का भला हुआ, अडानी की संपत्ति बढ़ी है। तो आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में? मैं इनसे बोल रहा था अभी उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश से आता हूँ। अच्छा। ये बोल रहे हैं कि 24 में योगी। मैंने इनसे बोला 24 में योगी को तो देंगे नहीं हम। अभी यूपी को योगी जी की जरूरत है। मैं योगी जी के बारे में बोलना चाहता हूँ। मैंने योगी जी को वोट नहीं दिया, लेकिन मैं इस बार वोट दूंगा योगी जी को। योगी ने क्या किया सर? योगी जी ने ये किया है,
पहले होती थी कि सरकार हमारी है, कुछ लोग कहते थे सरकार हमारी है, वो सब कुछ खत्म हो चुका। अब सरकार सबकी है, जो गलत करता है उसको सजा मिलती है। कौन कहता था सरकार हमारी है? अब जैसे समाजवादी के लोग होते थे कि सरकार हमारी है, हम ये करेंगे। बहुजन समाज के लोग कहते थे सरकार हमारी है। इस बार सरकार किसी की नहीं है, सरकार सबकी है, जो गलत करता है उसे सजा मिलती है, वो हिंदू या मुस्लिम हो। लेकिन कुरैशी साहब मुस्लिम तो लगातार कहते हैं कि योगी जी हिंदुओं की बात करते हैं, योगी जो मुस्लिमों के घर पे लगातार बुलडोजर चलवाते हैं उनको टारगेट किया जाता है। इस बार कुर्बानी पे, बकरीद की कुर्बानी जो होती है, पहले 3-3 दिन वो नहीं होता था, जो जानवर के अंदर निकलता है वो। इस बार इतनी सफाई हमने यूपी में कभी नहीं देखी जितनी इस बार देखी है योगी जी के राज में। तो 24 में क्या लग रहा है, राहुल गांधी की उम्मीद दिखाई दे रही है? नहीं, वो तो वही जाने। मैं तो योगी जी के बारे में बोलना चाहता हूँ। बस योगी जी के फैन हैं आप तो? योगी जी फैन के होने की वजह क्या है? फैन होने की वजह ये है, आम आदमी, गरीब आदमी उत्तर प्रदेश में खुश है, किसी तरह का दबाव नहीं है। पहले मालदार की चलती थी, गरीब की नहीं चलती थी। अब गरीब की खूब चल रही है। आधी रात को तुम निकल के चले जाओ, दिल्ली में तुम्हें डर लगेगा, यूपी में तुम्हें डर नहीं लगेगा। मैं दिल्ली को सुनता रहता हूँ, आज ये हो गया दिल्ली में, आज इसे लूट लिया, उसको गोली मार दी। उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी बात नहीं है। आपका क्या नाम भाई साहब? मेरा राजकुमार गौड़, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्रेटर नोएडा। एक बात बताइए, 24 को लेके चर्चाएं हो रही है, राहुल जी का आज भाषण था, 19वें नारा था चौकीदार चोर है, अब लगातार अडानी अडानी अडानी। तो क्या लग रहा है, क्या सारा चुनाव राहुल गांधी बस अडानी ये कहते हुए निकाल देगी? राहुल गांधी की जगह कोई बस की है नहीं, ठीक। वो क्या मैं आना जो 24 में आएगा, योगी मोदी आएगा, ठीक है। यूपी में योगी और भारत में मोदी। राहुल गांधी क्यों नहीं? राहुल गांधी एक तो पप्पू है, ठीक है, उसे पप्पू के नाम से मशहूर करा जाता है। जो हमने देखा, मैंने अपने अभी रैली निकाली थी यहाँ से लोनी से, ठीक, लोनी के जब स्टेट पे हमने देखा उसे, भाई पब्लिक बैठी है, पब्लिक के सामने जो उन्होंने करा, ठीक है, अपनी बहन को किस कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, ठीक है। हमने उसका माँ का भी देखा, ठीक है। और जैसे वो कह रहा है जी भीड़ में गर्मी नहीं लगती, ठंड नहीं लग रही। जब एक बार बताओ, 4 आदमी 60 बराबर चलेंगे तो गर्मी ठंड किसे लगेगी, ये बताओ। आदमी तो नंगा भी चल लेगा उस चीज़ के लिए। क्या काम किया है मोदी ने जो कह रहे कि मोदी को ही मौका मिलना चाहिए? भाई मोदी ने बहुत काम करा है, जो कांग्रेस के राज में नहीं हुआ वो अब हो रहा है। क्या हो रहा है? पहले तो बहुत है बढ़िया करा भाई, लॉकडाउन में भी उन्होंने बहुत सहायता करी गरीबों की अब तक। और बाकायदा मैंने यूपी में भी देखा, जो बिहार के हमारे रहते हैं उन्हें दिल्ली में भी राशन दिया जा रहा है। यानी कि हमें पहले बिहार का आदमी बिहार ही लेता था, दिल्ली का आदमी दिल्ली में लेगा, यूपी का यूपी में लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। चाचा आपका क्या नाम है? मेवालाल सैन नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले हैं? सुल्तानपुर अमेठी। अमेठी? अरे वाह, राहुल गांधी के वहीं से है? राहुल गांधी को छोड़ो, हाँ। स्मृति ईरानी जी का इलाका है वो। हाँ जी। अरे 24 में राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे? साफ कर दिया उनको, वो कभी नहीं बनने वाला। क्यों साफ किया आपने? वो रणुए मर जाएगा, वो कभी नहीं बनेगा। अरे इतनी नफरत क्यों है? अब तक वोट देते थे आप वो उनको। खत्म है, हाँ। कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है। स्मृति ईरानी ने कुछ काम वाम किया वहाँ पे? बहुत काम करके चलिए मेरे साथ में, मैं दिखाऊं। झूठ तो नहीं बोल रहे? गांव गांव में इतना टॉप के शौचालय बने हुए हैं कि अब देखने से दिल खुश हो जाता है। ऐसे ऐसे बना बना के खड़ा कर दिए। अच्छा। हाँ जी। और राहुल गांधी इतने दिन रहे अमेठी में? कुछ भी नहीं, 0/0। इंदिरा गांधी अमेठी जो है ऊसर के नाम से माना जाना जाता था। हवाई पंखा लगा करके वहाँ कमाने खाने का इंदिरा गांधी ने साधन बना दिया था, इसलिए अमेठी हरी भरी हो गई थी। जब से इंदिरा गांधी मरी हुई तब से अमेठी में कोई इनका कोई झांकने वाला नहीं गया कि आप अमेठी। लोग तो दबा के जिताते थे हर बार, सांसद हर बार मेहनत करते थे, काम भी करवाते थे। अब जब काम ही नहीं करने वाला तो किसको जिताएं?